हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोग पढ़ रहे थे मिडवेल हिस्ट्री, और मिडवेल हिस्ट्री में जो आगे हम लोग शुरुआत करेंगे कि कैसे मिडवेल हिस्ट्री में अरबों का आक्रमण हुआ और कैसे कौन खलीफा बना, अबू बकर, उस्मानी, उमर एंड अली के बाद कैसे अब्बासी खलीफा बने और किस खलीफा के समय में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, राजा दाहिर से युद्ध हुआ और कैसे उनकी वाइफ को और लड़कियों को उठा के ले गया और मोहम्मद बिन कासिम की फिर कैसे मृत्यु हुई। इसके बारे में अगर हम सारी डिटेल देख चुके हैं तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोगों के बाद कई सालों तक, कुल मिला के अगर हम कह सकते हैं तो अरबों के मध्य जो बीच में संघर्ष हुए और भारत में जो उनका आना हुआ, हम्म, उसके बारे में देखेंगे कि अरबों का अरबों का भारत आना कैसे रुका। ठीक है, अरबों का भारत आना क्यों नहीं हुआ, ये ज्यादा टाइटल सही रहेगा। क्यों नहीं हुआ, इसके रीजन क्या रहे, उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि उसका रीजन क्या रहा जिसकी वजह से लोग फिर दोबारा से नहीं आ पाए। तो अरब के बारे में अगर हम लोग बात करें, भारत में क्यों आना क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या हो गया। हम्म, अरबों के बीच में ही संघर्ष ऐसे क्या स्टार्ट हो गए जिसकी वजह से लोग नहीं आ पाए। ठीक है, फिर बाद में जो आए तो क्यों आए, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे तुर्क कौन थे, कहाँ से तुर्क आए, कहाँ से चीजें बनी, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं आए, क्योंकि 300 सालों तक 300 सालों तक हमारे वहां अरेबियंस का कोई आक्रमण ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बना एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बना एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बना एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बना। अगर हम इसकी बात करते हैं, अब इस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या हुआ कि काफी दिनों तक लोग दिखे ही नहीं यहां पे। देखिए, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने 300 सालों तक जिसने 300 सालों तक 300 सालों तक, अगर हम 300 इयर्स की बात कर रहे हैं, 300 सालों तक अरबों को आने नहीं दिया। अरेबियंस आए तो ऐसा नहीं है, 300 सालों तक अरबों को यहां बसने नहीं दिया, यहां पर बसने नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे हैं, रीजन भी हैं, बट मैंने आपको बताया था कि बसने नहीं दिया इसका मतलब क्या हो गया। यहाँ पर अगर हम बसने नहीं देने की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर बसने नहीं दिया, तो देखिए जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया सिंध पे, राजा दाहिर पे, तो बहुत लोग मारे गए, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे चले गए और इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर जंगलों में भाग के अपनी जान बचाई। तो जिन्होंने देखा कि भाई अपने बच्चों ने देखा कि पापा मम्मी को कैसे मारा गया, बहनों को कैसे मारा गया, तो उन चीजों की हम बात करें तो कुछ ऐसे लड़के थे जो वापस आए, तो उन्होंने देखा कि अरेबियंस ने बहुत ही ज्यादा क्रूरता करी है। तो उसके लिए वो सेना में शामिल हुए और उन्होंने बताया कैसे कि इनका हम यहाँ से खात्मा कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ युद्ध की
अलग अलग नियम स्टार्ट किए, क्योंकि आपने देखा होगा पहले रामायण और महाभारत में सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। पर क्या किया उसने, उस कैंडिडेट ने इस ग्रुप में शामिल होकर उनको रात में दिन में जिस टाइम खदेड़ पाए खदेड़ना चाहिए, उस नियम पे काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने खदेड़ दिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर अरबों का भारत आना क्यों नहीं हुआ। तो अब 300 सालों तक जो ग्रुप बने थे, अगर हम उन ग्रुप की बात करें तो वो कौन कौन से ग्रुप थे। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया गया तो रीजन ये था क्योंकि उस समय कुछ लोग थे जो भारत आने की कोशिश कर रहे थे। जैसे एक नाम सुना होगा, अल हकब। अल हकब जो था, अल हकब जो था, ठीक है, ये अरब आक्रमण के समय खलीफा था। अरब आक्रमण के समय खलीफा था और इस खलीफा की वजह से भी बहुत सारे लोग भारत आए, बहुत सारे लोग भारत आए। और लेकिन जो ग्रुप बनाया गया था, जिसकी वजह से ये लोग दोबारा से एंट्री नहीं कर पाए। 338 एडी की बात है, जब कुछ ऐसे ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे ग्रुप जिनकी वजह से वो लोग अंदर नहीं एंटर कर पाए, जिनका नाम था, एक का नाम था पुलकेशिन द्वितीय। एक का नाम बच्चों क्या था? पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं या पुलकेशिन सेकंड की बात करते हैं? पुलकेशिन जो सेकंड था, पुलकेशिन सेकंड नाम सुना होगा ऐसा, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड, इसके समय इसने या इसकी कुछ कोशिशों से एक ग्रुप बना और इसका जो समय पीरियड था, वो समय पीरियड क्या रहा है तो ध्यान रखिएगा। समय पीरियड सेम कुछ ऐसा ही रहा है कि जब इन लोगों के आक्रमण हो रहे थे, तभी की बात हो रही है 746। तो एक कैंडिडेट तो हमें यहाँ पे कौन मिल गया? पुलकेशिन द्वितीय मिल गया। ठीक, जिसने और भी हिंदू शाही वंशों को एकत्र किया, जिसमें एक और नाम है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नागभट्ट। नागभट्ट प्रथम। क्या नाम है बच्चों? नागभट्ट प्रथम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नागभट्ट प्रथम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सब अगर देखे जाए, नागभट्ट प्रथम है या गुर्जर प्रतिहार, जिनको हम लोग बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, इन सभी के वो गुट थे। इनका भी समय पीरियड अगर देखें तो 730 से लेकर 760 तक था। 730 से लेकर 760 तक था। कब तक था? तो 730 से लेकर 760 इन्होंने भी अपने ग्रुप बनाए, लोगों में एकता रखी, यूनिटी रखी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें जो देश को बर्बाद कर रही थी, उन शक्तियों के लिए एकता रखी। और अगर यही एकता भारत में हमेशा रहती या रहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाहरी शक्ति हमारे वहां प्रबल हो सकती है। दूसरा अगर शासन हम देखते हैं तो नाम है दंती दुर्ग। दूसरा नाम क्या है? दंती दुर्ग। नागभट्ट, पुलकेशिन और दंती दुर्ग। दंती दुर्ग की अगर हम लोग बात करें तो दंती दुर्ग कौन थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के थे। किस वंश के थे बच्चों? तो राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। एक नाम और आपने सुना होगा, एक नाम और सुना होगा, बप्पा रावल। ये नाम बड़ा फेमस है, बड़े शक्तिशाली राजा थे और इनके पास जो नियम और पॉलिसी थी वो बहुत तगड़ी थी, जिनकी वजह से अरब के लोगों को, जितने भी ये इस्लामिक शासक हुए उस समय, खलीफाओं के भेजे हुए दूत थे, खलीफाओं के भेजे हुए कैंडिडेट थे, पप्पा रावल ने उनको इस कदर धूल चटाई कि लोग उनके नाम से डरने लगे थे।
और पाकिस्तान में आपने सुना होगा एक जगह है रावलपिंडी, तो यही है बप्पा रावल, जिनके नाम से अलग अलग चौकियां बनाई गई थी जो आज भी फेमस है उनके नाम से। ठीक है, तो एक नाम था, एक नाम क्या था? बप्पा रावल। क्या नाम था? बप्पा, बप्पा रावल, बप्पा रावल। क्या नाम था? बप्पा रावल। जिनको अगर देखा जाए तो इनको ही मेवाड़ का जनक माना जाता है, इनको ही मेवाड़ का जनक माना जाता है। मेवाड़ का क्या माना जाता है? जनक। मेवाड़ का जनक माना जाता है। ठीक है, मेवाड़ का जनक माना जाता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट। तो बच्चों यहाँ पर आपने कॉपी कर लिया होगा, और हम कैसे यहाँ पर देखें तो मेवाड़ का संस्थापक भी माना जाता है बप्पा रावल को, और इन्होंने ही एक लिंगी भगवान का मंदिर भी बनवाया है। तो देखो भाई बेटा, अगर हम देखें क्या रीजन रहा, फिर भी अरब इस्लाम के प्रचार करने में सफल रहे क्या या नहीं रहे, तो इसके बारे में देखें तो भारत में इन 300 सालों में, भारत के इन 300 सालों में ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखते होंगे 300 सालों तक, 300 सालों तक, 300 सालों तक कुछ प्रभाव नहीं दिखा, कुछ प्रभाव नहीं दिखा, क्योंकि जैसे ही अरब भारत की तरफ मुंह उठाते, ये यूनिटी और इनके खानदानी जो भी बच्चे थे इनको दौड़ा देते थे, और खदेड़ के कई बार बॉर्डर तक छोड़ आते थे। और रावलपिंडी, रावल जी के नाम से बहुत सारी चौकियां बनाई गई जहां पे फौज देखते ही किसी तरह की एंट्री, जैसे आजकल देखते हो आप SIR चल रहा है, उस तरह से खदेड़ दिया जाता था कि कोई भी बाहरी बंदा नहीं आएगा। अब हम लोग तुर्क की बात करते हैं कि भाई ये तुर्क क्या थे, ये तुर्की कौन लोग थे, ये कहां से आए। देखिए, आप अगर बात करते हैं तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो दुनिया का एकमात्र जो सबसे पहला, जिसकी ना कोई डेट दिखती है ना कोई समय दिखता है, क्योंकि सनातन धर्म का अगर हम बात करें बेटा, तो सनातन धर्म का कोई पर्टिकुलर समय नहीं है, सनातन धर्म का कोई यहाँ पे समय और टाइम पीरियड नहीं दिखता। तो सनातन धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा अगर हम उसके बात करें तो क्रिश्चियन या बौद्ध धर्म,
ठीक है, सनातन धर्म, फिर हम लोग बात कर लें यहाँ पर बौद्ध धर्म की वो शाखाएं थी। सनातन धर्म से बौद्ध धर्म से बहुत सारे लोग, जिसे हम यहूदी बोलते हैं, यहूदी, या जो अब क्रिश्चियन ईसाई की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं का अलग अलग टेस्टामेंट, इसकी शाखाएं एक बाइबल को जन्म देती हैं। बट हुआ क्या, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, इन्हीं की शाखाएं पूरे संसार में फैली हुई थी। कई जगह गरीबी से लोग गुजर रहे थे, कई लोग गुमनामी से गुजर रहे थे, खाने पीने को नहीं मिल रहा था, कहीं पानी की दिक्कत थी, बहुत सारी चीजें दिक्कत थी। ठीक है, लेकिन हम जब लोग बात करते हैं तुर्कों की, कि तुर्क ये क्या थे, ये क्या चीज है, देखिए यहां पर अगर हम तुर्क की बात करें तो बोलते हैं कि भाई चाइना से लेकर, देखिए अब चाइना की बात करी तो गौतम बुद्ध की बात आएगी। चाइना से लेकर, चाइना से यूराल, मतलब यूराल पर्वत आपने सुना होगा, यूराल तक फैले हुए थे। चाइना से लेकर यूराल तक फैले हुए थे, यूराल तक फैले हुए थे। बट इसको ध्यान दीजिएगा, यूराल तक फैले हुए थे। कौन? चाइना से यूराल तक फैले हुए थे। अब ये चीज आपको ध्यान देनी है, धर्म की हम लोगों ने बात कर ली है, यूराल तक फैले हुए थे। लेकिन अगर मैं फिर आपको बताऊं, मैंने अभी आपको डिस्कशन में बताया कि ये सब पहले जो तुर्क आप देख रहे हो, ये सब पहले, ये सब पहले बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के अनु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सब बौद्ध धर्म की ही एक शाखा लिए बैठे हुए थे। ठीक है, हीनयान, महायान, ये सब चीजें सुनी होंगी, उसकी एक शाखा लिए बैठे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बाहरी आक्रमण से, सीधे साधे तो हो ही चुके थे, पुजारी भी थे कि भाई हिंसा की तरफ ज्यादा नहीं, तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ, थे धर्म के अनुयायी थे। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, लेकिन क्या हुआ, उस समय जीविका के कोई साधन नहीं थे, लेकिन भुखमरी, लेकिन भुखमरी के कारण, भुखमरी के कारण कई जगह भटकते रहे, कई जगह भटकते रहे, भुखमरी के कारण इधर उधर घूमते रहे। ठीक है, पर एक समय कुछ ऐसा आया कि भुखमरी के कारण ये कहाँ पहुंच गए, धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, तो एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं तुर्कमेनिस, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एक जगह है, तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए, तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आक्रमण चल ही रहे थे, अपने धर्म का प्रचार, इस्लाम का प्रचार हो ही रहा था। जो भी खलीफा थे, चाहे आप मृत्यु से माने, जीभ काट के माने, बलात्कार से माने, रेप से माने, सताने से माने, या डायरेक्ट खत्म करने से माने, पर आपको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए सारी हदें पार कर दी गई। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई भूखे थे, अब भूख अगर आपके पास जिंदा है, अगर भूख अगर आपके पास है, तो खाना तो चाहिए, खाना चाहिए, तो आप किसी ना किसी के तो नौकर बनोगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप
पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाहे ऑफिसर कहलाओ चाहे सर्वेंट कहलाओ, कहीं ना कहीं आप किसी अधिकारी के अंडर में काम करेंगे, किसी सरकार के अंडर में काम करेंगे। पर यहाँ पे सरकार कौन थे? यहाँ पे तो आपने खुद ही देखो, मैंने क्या बताया आपको। तो जब ये लोग पहुंच गए तो यहाँ पर जिसका शासन था, यहाँ पर जिसका शासन था, या कह सकते हैं जिसके अंडर में गए थे, जिसका शासन था, उसके दास बन गए। उसके दास बन गए। क्यों दास बन गए? जीविकापार्जन तो चलानी थी, जीविकापार्जन चलानी थी, जीविकापार्जन चलानी थी, खाने पीने के लिए हिम्मत, जोश, नौकरी, सब कुछ दिखाना था। अब एक चीज अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, दास तो बनी गए, नया नया कहानी थी, दास बन गए। और धीरे धीरे क्या है, जब आप उन्हीं के अंडर में रहेंगे, उन्हीं का प्रभाव रहेंगे, कहते हैं ना, शेर को भी जो है, शेर को भी बहुत दिनों तक एक फैमिली परिवार में रख दो, छोटे पर से ही, तो वो भी उन्हीं तरह की हरकतें करेगा जैसा वो करता है। और अगर किसी सीधे साधे पुरुष को बहुत ही खौफनाक लोगों के बीच में रख दो तो एक दिन वो भी खौफनाक हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से हुआ, क्योंकि भाई बौद्ध धर्म कौन अपनाता था? आपने सुना होगा, अशोक से लेकर बृहदत्त से लेकर सभी ने कौन कौन से धर्म अपनाए थे। अगर हम इन्हीं धर्मों की बात कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं धर्मों की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जब इन सभी लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाए, पर पहले तो ये भी खूंखार थे, पर खून की प्रवृत्ति चेंज हुई, और धीरे धीरे जब ये इन्हीं के अंडर में रह रहे थे, तो जितने लोग बौद्ध धर्म से दास बनाया गया, दास बनने के बाद, दास बनने के बाद, दास बनने के बाद ये सब मुस्लिम धर्म के अनुयायी हो गए। तो कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा सीधा होता है वही सबसे ज्यादा खूंखार भी हो जाता है। कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा सीधा होता है वही सबसे ज्यादा खूंखार हो जाता है। जब उसको नई नई ताकत का एहसास होता है, नई ताकत मिलती है, तो वो काफी खूंखार हो जाता है। अब उसी खूंखार की वजह से जब ये जल्दी से मुस्लिम बने, नए नए मुस्लिम बने, हम्म तो कहते हैं ना कि नया नया मुर्गा या कोई जो है बांग ज्यादा देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जब बहुत ज्यादा अगर हम बात करें नए नए बने, तो जो पुराने इस्लामिक लोग थे उनसे ज्यादा कट्टर ये लोग होने लगे। एक जो इनके अंदर गुस्सा दबी थी वो निकल के बाहर आई, और इन्होंने सोचा कि अब तो हमारा ही शासन रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, जितने मुस्लिम धर्म में पहले से थे, बाद में जब औरंगजेब के बाद जो कन्वर्ट हुए, वो अब कुछ ज्यादा ही कट्टर हो गए हैं। जो पुराने मुस्लिम हैं अरब के, वो इतने कट्टर नहीं जितने कन्वर्टेड कट्टर हो जाते हैं। वही यहाँ पे ये हाल क्या हुआ कि सारे के सारे मुस्लिम तो बन ही गए, मुस्लिम धर्म के अनुयायी भी हो गए, और यहीं से उनके में एक कट्टरता आ गई। यहीं से उनके में कट्टरता आ गई। यहीं से उनके में कट्टरता आ गई।
अब हुआ क्या कि भाई कट्टरता तो आई गई, धीरे धीरे इन लोग अलग अलग राज्यों में बसे, और जो पुराना पॉलिसी था उसको फॉलो करने के लिए अलग अलग जगह गए। और बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो भाई मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम के जो भी खलीफा हुए, चाहे अबू बकर हुए, चाहे उमर हुए, उस्मान, अली, तो जिस तरह से उमर ने एक टेंडेंसी स्टार्ट करी थी कि चाहे जैसे भी हो, अगर अपने राज्य को, अपने धर्म को फैलाना है तो हमें अपनी एक सेना बनानी पड़ेगी, क्रूरता करनी पड़ेगी, तभी सब कुछ काम हो सकता है। तो खलीफा शब्द को कुरान का प्रतिनिधि तो मानते ही थे। और इस पृथ्वी पर खुदा को ही उसका प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है, इस पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि खलीफा को ही माना जाता था। तो यहीं पर मैंने बोला ना कि भाई खलीफाओं की प्रारंभिक जो राजधानी थी पहले क्या थी, मदीना थी, और बाद में राजधानी बगदाद में बना दी गई थी। तो खलीफाओं के अंडर में ही सारे काम हो रहे थे, खलीफाओं के अंडर में ही सारे काम हो रहे थे, खलीफाओं के आदेश पे ही काम हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि शुरुआत में अगर हम खलीफा की बात कर लेते हैं, देखिए सब कुछ डिपेंड यहाँ पर खलीफा का ही है, क्योंकि खलीफा मोहम्मद साहब के बाद खलीफा की जो पहली राजधानी थी, पहली खलीफाओं की जो पहली राजधानी थी, पहली राजधानी कौन सी थी? राजधानी मतलब कैपिटल्स। ठीक है, तो राजधानी थी कौन सी? मदीना। मक्का मदीना का नाम सुना होगा, मदीना। बाद में जो राजधानी थी वो कौन बन गई? बगदाद। बगदाद, बगदाद की कहानियां बहुत सुनी होंगी। ठीक है, हातिम का नाम सुना होगा, हातिम ताई का नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे नाम सुन। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि यहीं से चीजें फिर स्टार्ट हुई। 300 सालों तक तो रोका गया, बट एक चीज यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एक नया वंश जिसको हम लोग बोलते हैं यामिनी वंश। क्या बोलते हैं? यामिनी वंश। यामिनी वंश क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यामिनी वंश, यामिनी वंश क्या है इसके बारे में देखेंगे, चाहे आप इसे यामिनी वंश बोलें चाहे गजनी वंश बोले। ठीक है, तो यामिनी वंश का जो संस्थापक था, यामिनी वंश का जो संस्थापक था, इसको हम यहाँ पे ये भी लिखे दे रहे हैं गजनी, गजनी वंश भी बोलते हैं। गजनी वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो पहली राजधानी थी गजनी ही थी। पहली जो राजधानी बनाई गई थी, पहली जो राजधानी बनाई गई थी वो गजनी ही थी, जिसकी वजह से इसका नाम गजनी वंश भी पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? गजनी वंश पड़ा। और गजनी वंश का जो संस्थापक था, गजनी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा और लिखते रहिएगा, क्योंकि अगर लिखते रहेंगे तो सारी चीजें आपके सामने होंगी और आप चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था? अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पत अल्पतगीन। अल्पतगीन जिसका शासनकाल कह सकते हैं कि अल्पतगीन का संस्थापक था, जिसका शासनकाल अगर देखा जाए तो 943 से 963, 943 से 963 मतलब 20 साल का कार्यकाल। 943 से लेकर 963 तक चला, 943 से 963 ईसवी। ईसवी चल रहा है, ईसवी मतलब हमने कई बार बोला एडी। ठीक है, तो अल्पतगीन का ही मैंने पहले ही बताया था कि इनके में एक माता जी या माँ के दूध के रिश्ते के अलावा सारे लोगों में शादियां हो जाती हैं। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा बगदाद का सिस्टम चल ही रहा था, मैंने अभी बताया बगदाद का सिस्टम चल रहा था। और बगदाद खलीफा की देखा जाए तो एक सेंटर पॉइंट है, खलीफा का घर है, पर यहाँ पर इस बगदाद में
ताशों का भी जमवाड़ा लगता था। ताशों का पूरा एक जमवाड़ा लगता था। ताशों का जमवाड़ा लगता था, जहां से इनका अगर देखा जाए तो सेल परचेज होती थी। सेल एंड परचेज, बेचा भी जाता था, खरीदा भी जाता था। अब सेल परचेज का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जितने इनके सूबेदार थे, जो भी इनके अंगरक्षक थे, कहीं भी युद्ध करते थे, तो मैंने बताया चाहे श्रीलंका से हो, चाहे सिंध से हो, जिस राज्य स्तर पे ये युद्ध लड़ते थे, वहाँ की महिलाओं को बंधक बना लेते थे। वहाँ के जो बच्चे होते थे, उनको छोड़ देते तो उनको साथ में लिए आते थे। अब किसी क्षेत्र में कोई साहित्य में ज़्यादा अच्छा ध्यान रखता है, कोई घोड़े की देखभाली अच्छी करता है, कोई साफ-सफाई अच्छी करता है, जो जिस क्षेत्र में अच्छा होता था। जो जिस क्षेत्र में अच्छा होता था, वो वहाँ से खरीदे जाते थे। तो भाई अगर देखा जाए, हम लोग अभी बात कर रहे थे अल्पतगीन, जिसका एक गुलाम था, जिसको हम लोग बोलते हैं सुबुक्तगीन। अल्पतगीन का गुलाम प्लस अच्छा लग गया तो दामाद भी, ठीक है। अच्छा लग गया अल्पतगीन को तो जो गुलाम है वो दामाद ही बन जाएगा। और जो गुलाम है या दामाद है, हम्म, ठीक है, कई जगह पुत्र भी लिखा हुआ है, ठीक है, बट वही बात है ना कि इसको पुत्र उस तरह कहा जाता है क्योंकि दामाद की तरह काम था। तो यहाँ पे उसका जो गुलाम दामाद था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, क्या नाम था? सुबुक्तगीन प्रथम। इसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन प्रथम। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों। सुबुक्त, सुबुक्त कीन प्रथम। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये अल्पतगीन का रिलेटिव था। कई जगह पुत्र भी मिल जाता है, ठीक है, पर दामाद को पुत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई सगा ऐसा कोई रिश्ता नहीं दिखता है यहाँ पे, जैसा कि इतिहासकार में दिखता है, इतिहासों में दिखता है। तो सुबुक्तगीन जो है सबसे पहला, अल्पतगीन का पुत्र सुबुक्तगीन जो है सबसे पहला तुर्की शासक था। ये सबसे पहला तुर्की शासक बना। तुर्की, तुर्की शासक बना। क्या बना? तुर्की शासक बना सबसे पहला। और इसका जो समय काल था, कब से कब तक बना है, तो 977 से 997, 970 से लेकर 997, 977 से लेकर 997 तक इसका कार्यकाल रहा, ठीक है। जिसने भारत पर आक्रमण किया, किसने भारत पे आक्रमण किया? ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही भारत पे आक्रमण किया, बहुत बार पहले ऐसा हो चुका है कि जो भारत में राजा थे उन्होंने भी आक्रमण किया था, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम पेज को बढ़ाते हैं, इसके आगे जो हम पेज को बढ़ाते हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। आप लोग चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से देख लो, क्योंकि ये केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हैं जो पेपर में आने के लिए हैं, और मुझे लगता है अगर आप ये नोट्स बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे गजनी आक्रमण के समय, गजनी आक्रमण के समय भाई इसने राजधानी क्या बनाया था? गजनी बनाया था, तो इसीलिए भाई गजनी वंश भी बोलते हैं। कि अल्पतगीन का पुत्र बोले या दामाद बोले या सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? सुबुक्तगीन प्रथम। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, सुबुक्तगीन के बारे में ही स्टार्ट करते हैं। सुबुक्त, सुबुक्तगीन प्रथम बोल सकते हैं। सुबुक्तगीन .
सुबुक्तगीन प्रथम ऐसे रख ले। सुबुक्तगीन प्रथम ने पहली बार, सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक बन गया और जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। अब बोलते हैं कि भारत पे आक्रमण इसने किया, सुबुक्तगीन ने भारत पे आक्रमण इसने किया। देखिए इसका कोई रोल था नहीं, क्योंकि अभी देखिए मैं अभी बता रहा था कि 300 सालों तक 300 सालों तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, जिसका प्रभाव क्या पड़ रहा था कि यार ये अरबी लोग तो अब कमजोर हो गए हैं, इनको हम ही घुस घुस कर मारेंगे। पर क्या हुआ, सुबुक्तगीन नया नया बैठा था, शासक बना था और नए नए एक शासन करना, लड़ने की जो एक प्रथा इनमें जागी थी सुबुक्तगीन में, जिसका इसको फायदा भी हुआ। अब फायदा क्या हुआ कि अगर हम फायदे की बात करें तो हिंदू शाही शासक जयपाल, अगर आपने नाम सुना होगा, 300 साल तक तो नहीं हुआ, तो हिंदू शाही शासक जयपाल खुद पहुंच गए। कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है ना तो ऊंट पे चढ़े व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो वही वाला हालत है कि इनकी कुछ कह सकते हैं कि किस्मत खराब थी कि हिंदू शाही शासक जो थे जयपाल खुद लड़ने पहुंच गए, खुद लड़ने पहुंच गए। शासक जयपाल खुद लड़ने पहुंच गए, खुद लड़ने पहुंच गए। अब जब खुद लड़ने पहुंच गए, कहां गए? 300 सालों तक तो कुछ नहीं था, पर खुद लड़ने पहुंच गए। कहां पहुंच गए थे? गजनी। गजनी। पर गजनी में यूनिटी तो थी ही। गजनी में क्या हुआ, सुबुक्तगीन ने गजनी में सुबुक्तगीन ने राजा जयपाल को हरा दिया। अब देखो, सुबुक्तगीन ने राजा जयपाल को हरा दिया। अब जब राजा जयपाल सुबुक्तगीन, जो हिंदू शाही शासक जयपाल थे, ठीक है, तो उसे जब हरा दिया सुबुक्तगीन को, गजनी में सुबुक्तगीन ने राजा जयपाल को हरा दिया। जयपाल को हरा दिया। अब खुद सोचो कि जब भारत से कोई आया और उसको हरा भी दिया, तो इच्छा शक्ति क्या हो गई वहां के लोगों की। वहां मतलब गजनी, गजनी के लोगों, गजनी वहां वहां के मतलब वहां के लोगों की इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति प्रबल हो गई। इससे क्या हो गया भैया, इच्छा शक्ति क्या हो गई, बहुत प्रबल हो गई। यार ये लोग तो बड़े कमजोर हैं, इच्छा शक्ति प्रबल हो गई। यहीं पर एक सोच डेवलप होगी, क्यों ना भारत पे आक्रमण किया जाए। यहीं पर एक सोच डेवलप हो गई कि क्यों ना भारत पे आक्रमण कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि सुबुक्तगीन तो जीत ही गया था, विजय भी प्राप्त कर ली थी। तो हुआ क्या, सुबुक्तगीन का भी एक पुत्र था। किसका? सुबुक्तगीन का भी एक पुत्र था। ये जो सुबुक्तगीन आपको दिख रहे हैं, सुबुक्तगीन का भी एक पुत्र था। सुबुक्तगीन का जो पुत्र था उसका नाम था गजनी। ठीक है,
कुछ लोग इसे गजनवी बोलते हैं और कुछ लोग इसे गजनी भी बोलते हैं, तो घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो पुत्र जो था गजनवी, कौन था? गजनवी, ध्यान रखिएगा, सुबुक्तगीन का पुत्र गजनवी। पुत्र तो और भी थे, जैसे दारा शिकोह को बैठाला गया, मार दिया किसने? औरंगजेब ने। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो सुबुक्तगीन का पुत्र तो कोई और भी था, बट उसको पराजित करके महमूद गजनवी गद्दी पे बैठा। ठीक है, और 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, इस्लाम के प्रचार के लिए भी भारत आया। पर हम यहाँ पे अगर आपको बताते हैं तो सुबुक्तगीन का पुत्र, एक पुत्र और भी था। एक पहला पुत्र कौन था? ये तो दूसरा हो गया। पहला पुत्र था इस्माइली। पहला पुत्र कौन था? इस्माइली था। इस इस्माइली को गजनवी ने क्या कर दिया? मार दिया। इस्माइली को मार दिया, और मार कर कौन गद्दी पे बैठ गया? गजनवी गद्दी पर बैठा। अब जब गद्दी पर बैठा, इच्छा शक्ति प्रबल हो ही गई थी, राज भी मिल गया और सुबुक्तगीन की विजय से प्रभावित भी हो गया। गजनी में खड़े खड़े देख रहा था भारत की तरफ, यार कि अगर पैसा अगर हमें चाहिए तो भारत तो जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत अमीर देश है, सोने की चिड़िया है, लोगों ने बहुत लूटा है, ऐसी किस्से कहानी सुनी है, चलो हम लोग भी चलते हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं। अब हुआ क्या? जब महमूद गजनवी, कह सकते हो, इस्माइली को मारकर गद्दी पर बैठा, इस्माइली को मारकर गद्दी पर बैठा था, तो उसकी जो टोटल एज थी, जो उसकी टोटल एक एज थी, इसकी, महमूद गजनवी की, वो मात्र 27 साल थी। कितनी थी बच्चों? 27 साल एज थी। कितनी एज थी? 27 साल की एज में वो इस्माइली को मारकर गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो इसका जो शासनकाल है, इसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक चला? तो अगर आप देखिएगा, इसका शासनकाल चला है 998 ईस्वी से लेकर 1030 तक, 1000 ईस्वी तक। इसी के बीच में माना जाता है, इसी के बीच में उसने 17 बार आक्रमण किया। इसी के बीच में उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार भारत पर आक्रमण किया, तो ये चीज आप नोट कर लें। 17 बार आक्रमण किया, 1030 में इसकी डेथ हो गई थी, 1030 में डेथ हो गई, तो मान के चले महमूद गजनवी का जो शासन क्षेत्र था वो यहीं तक था। ये भी क्या हुआ, इसने भी कहा कि मुझे भारत जाना है, क्योंकि मैंने कहा था ना, खलीफाओं का टाइम चल रहा था, अब्बासी वंश का अभी भी शासन चल रहा था, तो उसने बोला कि भाई मुझे जाना है। उसने खबर पहुंचाई। अब जब खबर पहुंचाई तो खलीफाओं ने इसको सुल्तान भी बनाया और कुछ उपाधियां भी दी। वो उपाधियां ही प्रकट कर रही हैं कि भाई हाँ, खलीफाओं के द्वारा तो इजाजत इसको मिली है। तो महमूद गजनवी, महमूद महमूद गजनवी पहली बार महमूद गजनवी पहली बार सुल्तान बना। महमूद गजनवी पहली बार सुल्तान बना। क्या बना? सुल्तान बनाया गया।
ये भी लिख सकते हैं, सुल्तान महमूद गजनवी पहली बार सुल्तान बनाया गया खलीफा के द्वारा, खलीफा के द्वारा। अब खलीफा के द्वारा अगर हम देखें तो सुल्तान बनाया गया भैया, खलीफा के द्वारा सुल्तान बनाया गया, तो लगे हाथ खलीफा ने इनको कुछ पदवियां भी दे दी, कुछ पदवियां भी दे दी कि भैया देखो खलीफा से जब आदेश ले नहीं था तो खलीफा ने भी देखा चलो ठीक है, जाएगा तो कुछ मुझे भी मिलेगा, धन भी मिलेगा 1/5 और स्त्रियां भी मिलेंगी। तो खलीफा उस समय से ही शुरुआत से ही थोड़ा अलग प्रवृत्ति के थे, कहा चलो ठीक है। और साथ में इसको क्या दे दिया, साथ में इसको तो उपाधि भी मिली, साथ में इसको तो उपाधि भी मिली। उपाधियां भी मिली। अब वो उपाधियां कौन कौन सी थी, अगर हम बच्चों यहां पर बात करें उपाधियों की, तो अगर हम यहाँ पर उपाधियों की बात करें तो कौन सी 2 उपाधियां मिली, इसको भी आपको ध्यान रखना है और लिखते चलना है। पहली उपाधि थी यामीन उद दौला। ये चीजें पढ़िए, क्योंकि कई बार अगर आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे और आप इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, यामीन उद दौला, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को देखते हैं और उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। कहीं पर उर्दू में लिखा है, कहीं अरबी में लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, हो सकता हो कुछ ऐसा लिखा हो जो उन्हीं के लिए हो, बट उनको नहीं पता। यामीन उद दौला मतलब साम्राज्य, जो भी साम्राज्य बसाएगा या जो भी साम्राज्य होगा, उस साम्राज्य का जो दाहिना हाथ होगा, उस साम्राज्य का जो दाहिना हाथ होगा वो होगा यामीन उद दौला, मतलब खलीफा का दाहिना हाथ या साम्राज्य का जो भी है, खलीफा का जो साम्राज्य है उसका दाहिना हाथ, राइट हैंड, दाहिना हाथ बन के उभरा। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है। दूसरा था यामीन, आमीन अलग होता है, यामीन उल बिल्लाह। यामीन उल बिल्लाह का नाम होता है मुसलमानों का खैरख्वाह या मुसलमानों का गार्जियन या मुसलमानों का संरक्षक। मुसलमानों का संरक्षक की बात कर लेते हैं, मुसलमानों का संरक्षक। इतना क्लियर होगा, यामीन उल बिल्ला, यामीन उद दौला, दाहिना हाथ या मुसलमानों का संरक्षक माना जाएगा, मुसलमानों का संरक्षक माना गया इसे। ठीक है भाई। अब महमूद गजनवी को सुल्तान बना दिया है, पर अभी भी इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था, कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हमें वहां पर रहना है। ठीक है। अब कितनी बार युद्ध हुआ ये तो नहीं पता, बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक उद्देश्य, अगर हम देखें एक उद्देश्य, अगर बच्चों यहाँ पर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला उद्देश्य तो था, गरीब लोग थे, लूटना। सबसे पहले लूटना था। रेगिस्तानी एरिया से आ रहे थे, खाने पीने को कुछ था नहीं, तरह तरह के फल यहाँ पे देखने को पाए, तरह तरह के जानवर यहाँ पर देखते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो उनके लिए नई थी। ठीक है। लूटना, पहले लूट लो फिर हम इस्लाम का प्रचार करेंगे, कि अगर आप ये नहीं मानते हो तो हम फिर मारेंगे। लूट तो लिए ही है, ठीक है, इस्लाम का प्रचार करेंगे। और तीसरा मकसद क्या था? इनको बोला ही जाता था, इसको ही बोला जाता था मूर्ति भंजक। अब इसे मूर्ति भंजक क्यों बोला गया? क्योंकि कई जगह इसने जब मूर्तियां तोड़ी तो उसके नीचे टनों
सोना मिला। तो उसने कहा चलो एक पंथ दो काज हो गए, मूर्ति तो हम तोड़ ही रहे हैं, अगर सोना मिलता है उसके नीचे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिला के इसका मेन मकसद था लूटना, इस्लाम का प्रचार करना और मूर्ति भंजक मूर्तियों को तोड़ना। एक अंग्रेज लिटरेसी कैंडिडेट थे जिनका नाम था हेनरी। इनका नाम क्या था? हेनरी इलियट। हेनरी इलियट की बात कर लें। हेनरी इलियट जो थे, हेनरी इलियट, हेनरी इलियट जो थे, उनकी एक बुक, उनकी किताब, या उनके द्वारा जो कहा गया कि भाई, हेनरी इलियट ने कहा कि टोटल, हेनरी इलियट के द्वारा कहा गया कि टोटल 17 बार आक्रमण किया गया, टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया गया, भारत पर आक्रमण किया। ऐसा नहीं है कि हर बार ये जीते ही, और वही बात है ना, जो हिस्टोरियन है, हिस्ट्री के एक जानने वाले हैं, उन्होंने कभी हार को तो नहीं दिखाया। हारे भी हैं, चाहे ये हो चाहे मोहम्मद गोरी हो, कई जगह से हारे, कई जगह भगाए गए, बट सीधे सीधे मेन मकसद जो इनका था, लूट के बारे में ज्यादा दिखाया गया, लूट के बारे में ज्यादा दिखाई गई। अब महमूद का आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? जयपाल था। ठीक है, क्योंकि इस्लाम का प्रचार करना कोई खास उद्देश्य नहीं था, केवल खास उद्देश्य था कि धन लूटना, मेन काम था धन लूटना, जिसको मैंने पहले लिख दिया कि मेन मकसद जो था, उद्देश्य था, मेन उद्देश्य या मेन मकसद क्या था? धन लूटना। और जैसे जैसे चीजें देखी गई और उसका प्रोजेक्ट चेंज हो जाता था, प्रोजेक्ट चेंज हो जाता था, तो मेन मकसद तो यहाँ पर अगर आप देखें तो धन लूटना ही था। मेन मकसद क्या था बच्चों? धन लूटना था, और कोई खास मकसद नहीं था। अब महमूद के आक्रमण के समय, इसमें भी अगर हम देख लेते हैं, जिनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, हालांकि बहुत शक्तिशाली ये भी थे, पर दूरदर्शिता नहीं थी। महमूद के आक्रमण के समय, महमूद के आक्रमण के समय अगर हम लोग बात करते हैं, महमूद के आक्रमण के समय, महमूद के आक्रमण के समय भारत में क्या स्थिति रही है, कौन था, किसके बारे में बात हो रही है, तो इस चीजों को भी देखिएगा। हेडिंग डाल दीजिएगा, महमूद के आक्रमण के समय भारत का क्या हालचाल था, भारत में कौन था। ठीक है, क्लियर है ना? तो महमूद के आक्रमण के समय अगर हम देखें तो सिंध का शासक कौन था, कुछ चीजें लिख लेते हैं यहां पर। सिंध का शासक, सिंध का शासक कौन था? जयपाल था। सिंध का शासक कौन था? जयपाल था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जयपाल, जयसिंह, सारे नाम अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे जोड़ दिया। किसकी बात कर रहे हैं? राजा दाहिर की। तो सिंध का शासक कौन था? हिंदू शाही राजवंश का जयपाल के विरुद्ध जो है किया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंध का शासक कौन था, सिंध का शासक अगर हम देखें तो किसकी बात कर रहे हैं? राजा जयपाल या शासक जयपाल। और कश्मीर में जो शासिका थी, कश्मीर में उस समय कौन था? कश्मीर, कश्मीर की शासिका, शासिका लिख रहे हैं तो आप समझ जाइए किसकी बात हो रही है। शासिका एक महिला थी जिनका नाम था रानी दिद्दा,
रानी दिद्दा थी। रानी दिद्दा थी। रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका थी। रानी दिद्दा जो थी, रानी दिद्दा कश्मीर की शासक थी और कन्नौज में कन्नौज कन्नौज आपको पता ही है, इत्र के लिए फेमस है। कन्नौज में प्रतिहार वंश, कन्नौज में किसका शासक था? तो प्रतिहार वंश का शासन था। और प्रतिहार वंश में कौन था? तो राजा कौन थे? राजा राज्यपाल थे। राजा राज्यपाल थे। ये उस समय की स्थिति रही है। ये उस समय की बच्चों स्थिति रही है। ठीक है। सिंध का शासक जयपाल था, कश्मीर में शासिका रानी दिद्दा थी और कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था। तो इस समय जो युद्ध हुए, कुछ महत्वपूर्ण अभियान भी थे, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, बैठा तो 1998 में था, जैसा भी आपने देखा। सॉरी, 1900 बोल रहे हैं, 998। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 998 की बात हो रही है। तो 998 1030 के बीच का ही हम अभियान देख रहे हैं। 998 से लेकर 1030। तो प्रेरणा कहाँ से मिली, ये तो आपको पता ही चली गया होगा कि कैसे ये शासन टाइम हम इसलिए डाले दे रहे हैं, आपको याद रखना है। शासन टाइम क्या है वो याद रखना है। और महमूद गजनवी के जो फेमस आक्रमण रहे हैं, उनके हम लोग बारे में बात करेंगे। तो यहां पर अगर देखें तो बात कर लेते हैं महमूद गजनवी की आक्रमण। महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे भाई, राज्य में जब उसने शासन स्टार्ट किया 998 से लेकर 1030, यही वो समय था। बट जो उसका सबसे पहला जो युद्ध, सफल युद्ध कह सकते हो या पहला हमला बोल सकते हो, जो सफल रहा, वो पहला जो हमला था वो था 1001 एडी। इसीलिए इसको हम पहला बोल रहे हैं, 1001 एडी। एडी मतलब आप समझ ही गए होंगे ना, ईसवी की बात हो रही। ये कौन सा हमला था? अगर हम इस हमले की बात करते हैं तो ये सबसे पहला जो हमला था वो था वैहिंद। क्या नाम था? वैहिंद का युद्ध। वैहिंद का युद्ध। तो मैंने अभी आपको बताया था कि शासक कौन था। वैहिंद का युद्ध। कहानियां बहुत सारी हैं, बस आपको समझना है। तो वैहिंद का युद्ध हुआ था। तो भाई यहाँ अगर हम देखें तो सिंध की बात कर रहे हैं। सिंध का शासक कौन था? जयपाल था। सिंध का शासक कौन था? जयपाल था। तो वैहिंद का जो युद्ध हुआ, हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश, जयपाल। देखिए मैंने कहा ना, 300 सालों तक शासन तो नहीं कर पाए, पर अब यूनिटी खत्म हो रही थी। और ये महाराज तो पहले ही जाके सिंधु जाके हमला कर आए थे, गजनी जाके हमला कर आए थे। तो इनके विरुद्ध किया इसने, और ये डर के मारे क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। यार ये तो जो है यहां तक दौड़ा लाया। तो क्या हुआ, हिंदू शाही वंश जयपाल के विरुद्ध था। ठीक है, जयपाल के विरुद्ध था ये। और बट हुआ क्या, विरुद्ध था। तो यहां पर क्या हुआ, इसने
जयपाल ने मतलब इसने आत्महत्या कर ली। रीजन क्या रहा? रीजन बहुत सारे हैं, बट इतना ध्यान रखिएगा, इसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि कई दिन तक चीजें चलती रहीं, पर इसने फाइनली आत्महत्या कर ली। और ऐसा नहीं है कि बहुत डरे हुए शासक थे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहासकार नहीं लिखते हैं। बहुत सारी ऐसी बुक है जहां पे आपको एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप इन चीजों को कर सकते हैं। इनके भी पुत्र थे जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करते रहे, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं किया। ठीक है, इनके जो पुत्र थे आत्महत्या कर ली, लेकिन इनके पुत्र लेकिन इनके जो पुत्र थे इनके जो पुत्र थे, तीन अलग अलग, अगर हम देखें नाम आपने सुने होंगे, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल और भीमपाल। इनके पुत्र आनंदपाल, त्रिलोचन पाल और एक नाम हो गया भीमपाल। इन तीनों ने काफी दिन तक संघर्ष किया। भीमपाल ने संघर्ष किया। ठीक है, हार नहीं मानी, संघर्ष करते रहे, लोहा लेते रहे, युद्ध करते रहे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं ना, तो ये चीज आपने देखी। और मुल्तान तो आपने पहले ही बताया था, मुल्तान एक ऐसी जगह जहां मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था सोने का नगर। तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम ले लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, जिसके द्वारा अगर हम इन युद्ध के अभियान को देखते हैं, सीखते हैं या समझते हैं। तो मुल्तान का जो युद्ध था, मुल्तान का युद्ध, यहाँ पे अब धीरे धीरे शासन चेंज हो चुका था। सुन्नी, मैंने बोला था, जो अबू बकर को फॉलो करते थे, जो अली थे, वो शिया थे। तो 1004-5 का जो सीजन चल रहा था, 1004 से लेकर 1005 का जो ये समय पीरियड चल रहा था, ये जो युद्ध हुआ था, ये किसमें हुआ था? मुल्तान। अब रीजन क्या था? मुल्तान जब पहली बार युद्ध किया गया तो बहुत सारे लोग यहीं पे बस गए थे। तो मुल्तान में क्या हुआ था? शिया मुसलमानों का वर्चस्व हो गया था। शिया, मेन रीजन यही था, शिया, क्योंकि पूरा सोने का नगर, काफी ज्यादा सोना चांदी था, शिया मुसलमानों का वर्चस्व हो गया था। अब शिया मुसलमानों में कौन कौन से थे? शिया मतलब जो अली को फॉलो करते थे, दाऊद और नौशा शाह। दाऊद और नौशा शाह का, दाऊद और नौशा शाह कौन कौन थे? यहाँ पे नाम लिख देते हैं। एक नाम था दाऊद और एक नाम था नौशा शाह। ये अलग है, मिक्स मत कर दीजिएगा। नौशा शाह, दाऊद और नौशा शाह अगर हम बात करें तो ये दाऊद और नौशा शाह और सुरपाल, जयपाल का नाती था जिससे युद्ध हुआ और सारी चीजें हुई। तो मुल्तान का युद्ध हुआ 1 से 4 और 5। ठीक है, जो बाद में कन्वर्ट हो गए थे, बाद में कन्वर्ट हो गए। अब तीसरा जो युद्ध था, अगर हम तीसरे युद्ध की बात करते हैं, जो फेमस युद्ध था तीसरा युद्ध कौन सा था? तीसरा युद्ध 1008, नगरकोट।
1008 से लेकर अगर देखा जाए तो 1008 लिखा है, कहीं 12 लिखा है, कहीं 13 लिखा है, अलग अलग युद्ध, अलग अलग परिणाम हुए। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ था, नगरकोट का जो युद्ध है, डेट आप चेक कर लीजिएगा कहां पे क्या है, नगरकोट। नगरकोट का जो युद्ध हुआ था, नगरकोट का जो युद्ध हुआ था, नगरकोट, ठीक है, जो जैसे आपने सुना होगा यहाँ पे एक मंदिर है नगरकोट में जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रजेश्वरी मंदिर। ब्रजेश्वरी मंदिर जहाँ फेमस है, कहाँ है ये, तो हिमाचल प्रदेश। नगरकोट की बात हो रही है। एक युद्ध, ये युद्ध भी बड़ा फेमस रहा, नगरकोट, क्योंकि यहीं से धीरे धीरे इन लोगों का आना जाना और सुगम होता चला गया। और 1014 का जो भी एक युद्ध है, 1014 का भी एक युद्ध बड़ा फेमस है, थानेश्वर का युद्ध। थानेश्वर का युद्ध, थानेश्वर का जो युद्ध था, थानेश्वर हरियाणा, ठीक है, 1014। नगरकोट, चाहो तो डेट यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि कहीं पर डेट 1012 लिखी है, कहीं एक जगह पे 12-13, कहीं पे कुछ 8 भी लिखी है। तो नगरकोट हो गया, थानेश्वर 1014 हो गया, थानेश्वर 1014 कहाँ पे, हरियाणा। हरियाणा की बात कर रहे हैं। फिर ये चौथा युद्ध हो गया, ये हो गया पांचवा। पांचवा जो युद्ध था, पांचवा जो युद्ध था, ये सब सारी चीजें आप लिखते रहिएगा। पांचवा जो युद्ध था, जो काफी भयानक, काफी फेमस युद्ध रहा है, काफी भयानक और फेमस युद्ध रहा है, जो मथुरा वृंदावन पे हुआ। जो मथुरा, क्योंकि उस समय का, अगर हम मथुरा की बात कर रहे हैं, मथुरा, मथुरा का युद्ध इसलिए भयानक और फेमस रहा है क्योंकि कहीं से इसको खबर मिल गई कि जो मथुरा और वृंदावन है, ये काफी बसे हुए शहर हैं। कि भाई मथुरा वृंदावन, अगर कृष्ण जी की भूमि की बात कर रहे हैं तो वहां पे सदियों से लोगों का आना जाना रहा है। और जहाँ पे लोगों का आना जाना होगा, वहां पे सोना चांदी भी बहुत होगा, चढ़ावा भी। और मंदिरों में आप जानते हैं पुराने समय में बहुत चढ़ावा चढ़ता था। तो उस समय की बसा हुआ शहर था। और ये तो क्या था, मूर्ति भंजक था, लूटने वाला एक चोर था, आक्रांता था। डाकू डकैत आतंकवादी का मतलब क्या होता है, लूटना भी है, मारना भी है। अब इसको दिखा मथुरा की सुंदरता और वैभव देख के, ये कहते हैं ना कि जो ऐसा बंदा जो गांव से, देहात से और बहुत ही सड़े कबीलों से आया हो, वो इसकी सुंदरता देख के परेशान हो गया। क्या मथुरा बना है, वृंदावन कैसा बना है, यमुना नदी पड़ोस में बह रही, वहां की सुंदरता देख के, क्योंकि नदी पानी दिखता ही नहीं था उसे। तो ऐसे ऐसे आक्रांताएं थी, ऐसे ऐसे चोर और डाकू थे, जैसे ही मथुरा पहुंचे, मथुरा और वृंदावन की बात हो रही, 1018 की बात हो रही, मथुरा वृंदावन में। मथुरा या वृंदावन की भी बात हम लिख देते हैं, लगे हाथ, वृंदावन। यहाँ की खूबसूरती देख के ये पागल हो गया और इसने तुरंत यहाँ पे सबसे पहला काम किया, क्या किया, मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट किया। मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, पर उनके जो साथ में सैनिक थे, उनका मन खूबसूरत स्त्रियों के लिए विचलित हो रहा था। तो उसने बहुत सारे लोगों को वहां मारा और बहुत सारी लेडीजों को वहां से उठा ले गया। बहुत ही पापी लोग थे। महिलाओं के तो ये भक्षक थे, अगर इन सबको अगर कह दें महिला भक्षक तो ये कम नहीं होगा। महिलाओं के भक्षक थे ये। तो उस समय इतना ज्यादा मारकाट करी, मंदिर को तोड़ना शुरू किया, मारकाट भी किया। लोग बोलते हैं कि उस समय यमुना जो नदी थी, यमुना नदी,
यमुना नदी लाशों से पट गई थी। यमुना नदी लाशों से पट गई। क्योंकि इनका काम था मारना पीटना। मथुरा वृंदावन में कौन से लोग रहते थे? शांति वाले, आस्था वाले, सद्भाव वाले, राधे राधे वाले लोग रहते हैं, प्यार से रहते थे, जिनका कोई अलग मकसद नहीं होता। इस्लाम धर्म में शामिल होने वाले शुरुआती खलीफा जितने थे वो सब बहुत ही कट्टर थे, और उनके लिए मूर्ति पूजा करने वाले सारे के सारे काफिर होते थे। अब मूर्ति पूजा करने वाले काफिर हैं तो इनका मेन मकसद ही था कि मारना पीटना, कोई बातचीत करनी नहीं थी, किसी टाइप का कोई एजेंडा था नहीं, सीधे था कि मारो खत्म करो। जिसकी वजह से यमुना जी पूरी तरह से पट गई थी, लाशें ही लाशें तैर रही थी। ठीक है, कई इतिहासकार लिखते हैं कि मथुरा वृंदावन में जहां देखो, गलियों में देखो, क्योंकि गलियां ही फेमस थी, जहां देखते थे मार देते थे, लाशों से पटी थी। उस समय की बात अगर देखी जाए तो 20 से 25 हजार लोगों को इसने मारा था। 20 से 25 हजार लोगों को मारा था, क्योंकि आप खुद सोचिए, जहाँ पे पूजा पाठ होती है, भीड़ भाड़ रहती ही है, और वहां पे बेचारे सब पूजन की थाली लेके पूजा कर रहे थे, और इसने केवल मारना काटना स्टार्ट किया, मंदिरों को लूटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इतना ये क्रूर था कि यहां से मैंने फिर कहा ना कि स्त्रियों की सुंदरता पे प्रसन्न होकर 1000 महिलाओं को 1000 महिलाओं को गजनी ले गया। 1000 महिलाओं को गजनी ले गया। ठीक है, क्यों ले गया आप सभी लोग जानते हैं। तो अलर्ट रहे। आज भी देखते होंगे लोग गजनी के लिए दीवाने हैं, पागल हैं। तो भाई आप कहीं ना कहीं अलर्ट रहें, चाहे कहीं भी जाएं, आस पड़ोस में भी अलर्ट रहें। 1000 महिलाओं को ये गजनी लिए चला गया, केवल अपनी अय्याशी के चलते हुए। ठीक है, तो आप इन चीजों को समझिए, और ये कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे बॉलीवुड में लोग अकबर जोधा की मूवी बनाए, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए, ये सब बहुत ही कुरूप थे। कोई इनकी शक्ल ज्यादा इतनी ना खूबसूरत थी ना अच्छी थी, लोग इनको इतना जितना सुंदर बना देते हैं, और आपके दिमाग में छवि बन जाती है कि हाँ ये तो बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर है ना? लिखते चलिएगा, लिखते चलिएगा। और यही 1018, क्योंकि पूरी तैयारी यहाँ चल रही थी, पूरी तैयारी यहाँ चल रही थी, लूटपाट यहाँ चल रही थी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा शहर पा गया जिसको लूटने में भी काफी टाइम लग गया। इसी समय एक छठा युद्ध इसने कन्नौज पे टांग दिया कि चलो कन्नौज चलते। कन्नौज भी इसने सुना था कि इत्र की नगरी है, इत्र भी लाएंगे, साथ में लगे हाथ ये भी देख लेते हैं। तो कन्नौज में जो राजा था, कौन था? कन्नौज का राजा राजपाल भाग गया। कन्नौज का जो राजा राजपाल इसलिए भाग गया क्योंकि सेना तो यहाँ बिजी थी, पर इसने कहा कि मैं वहां पे कन्नौज में गजनी ने आक्रमण की एक खबर पहुंचा दी। गजनी ने आक्रमण की खबर पहुंचा दी। आक्रमण की खबर 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 दे दी। जिसको सुनकर ही राजा राजपाल भाग गया। राजा राजपाल भाग गया, जिसकी कुछ लोगों ने बड़ी बुराई करी। जब अपने पे आती तो कुछ नहीं, उसकी बहुत बुराई करी कि राजपाल भाग कैसे गया। ठीक है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसी राज्य जो जयपाल भाग गया था, इसकी बहुत लोगों ने बुराई करी, और इसको क्या हुआ,
जो चंदेल शासक थे, जो उस समय के चंदेल शासक थे कि यार ये देखो युद्ध से यूनिटी करने की बात नहीं करी कि चलो ठीक है मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ सेना एकत्र करो, पर लेकिन चंदेल शासकों ने इसको मार दिया। किस बात पे मार दिया कि युद्ध छोड़ के क्यों भाग आए, मार दिया। इसी को देखते हुए गजनी ने कहा कि भाई अगला नंबर तुम्हारा है, अगला नंबर तुम्हारा है, देखे तुम कितने वीर हो, हम बात करते हैं। तो चंदेल शासकों ने इसको मार दिया। हालांकि कन्नौज के युद्ध में कोई सेना खास नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मथुरा वृंदावन में बिजी थे और बहुत सारा सेना पीछे भी रह गई। आगे दौड़ने भागने घोड़े भगाने में जो सेना आगे रह गई थी, बाद में 15 16 17 लोग थे, चाहते तो ये इनको मार सकते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, वो इतना डरा हुआ था कि वो पहले से ही भाग गया। अब 1021, क्योंकि चंदेलों ने जैसे ही मारा कि हम होते तो ये कर देते, हम ये होते तो ये कर देते, तो यहां पर अगर हम बात करें, जो 1021, आपने खुद ही सुना होगा एक कालिंजर का किला, जिसको तोड़ते तोड़ते शेरशाह सूरी भी मर गया था। बहुत सारे लोग और भी थे जो कालिंजर का, क्योंकि किला ही बहुत अभेद्य था। कालिंजर का किला 1021 की बात हो रही है, 1021 एक अभेद्य किला, 1021 के समय की बात हो रही है। एक अभेद्य किला जिसको हम लोग बोलते हैं कालिंजर का किला, कालिंजर का किला जो अभेद्य समझा जाता इसको। बट इसने क्या किया, महमूद गजनवी ने क्या किया, गजनवी या गजनी कह सकते हैं, ठीक है। कालिंजर कई दिनों तक घेराबंदी रही। इसने क्या किया, नीचे से पानी वानी का जो साधन था वो बंद करा दिया, अनाज का साधन बंद करा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां के जो राजा विद्याधर थे, राजा विद्याधर ने भी संधि कर ली, ठीक है। कालिंजर राजा विद्याधर, विद्याधर ने भी संधि कर ली। और आप खुद ही समझ सकते हो यहाँ पे भी संधि कर ली। अगर आप बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो यहाँ पे भी महिलाओं की डिमांड थी, संधि कर ली। ये तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं सीधे 1024, 1024 की अगर हम लोग बात करते हैं, ये वो समय था, ध्यान दीजिएगा, जिसमें गजनी बहुत बुरी तरह परास्त हुआ। बट हमारे वहां के राजा इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इसी दयालुता की वजह से पृथ्वीराज चौहान ने भी छोड़ दिया था मोहम्मद गोरी को, और भीम द्वितीय ने भी छोड़ दिया था। यही हाल यहाँ पे हुआ। अजमेर में चौहान वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। गोविंद राज प्लस राजवीर, ये ऐसे शासक थे जिसने गजनी को मार मार के भगाया, मार मार के भगाया। बट वही बात है ना कि अगर आप उसी समय सांप के फन को कुचल देते तो आगे की कंडीशन मुझे नहीं लगता इतनी खराब होती, ठीक है। 1024 में अजमेर का जो युद्ध था, अजमेर, तो अजमेर में अगर हम बात कर रहे हैं, अजमेर में चौहान वंश का शासन था। अजमेर में किसका शासन थे, अजमेर में चौहान थे, चौहान, चौहान वंश का शासन था, चौहान वंश। अब चौहान वंश में अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन था, चौहान वंश का शासन था तो कौन कौन था, ठीक है, जिसपे गोरी ने भी पंगा लिया था, ठीक है। तो चौहान वंश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अजमेर के चौहान में गोविंद राज सेकंड और राजवीर, गोविंद राज गोविंद राज सेकंड
और राजवीर, इन दोनों ने मिलकर इन दोनों ने मिलकर इन दोनों ने मिलकर गजनी को मार भगाया। गजनी को मार भगाया, बहुत बुरी तरह मारा। दोबारा से वो इतना डर गया था, गजनी को मार भगाया। गजनी काफी दिन तक इलाज करवाता रहा। काफी दिन तक इलाज करवाता रहा। उसके बाद अजमेर कभी वापस नहीं आया। अजमेर कभी वापस नहीं आया। और ना ही वह रास्ता चुना। वह बहुत डरा हुआ था। वह बहुत डर गया था। रीजन क्या था, वो बहुत डर क्यों गया था? डर क्यों गया था? उसको इतना मारा गया था और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिसको देख के उसकी हवा टाइट हो जाती थी, कि उनकी आंखों देख के उसको डर लगता था। इसमें एक नाम था गोगाजी चौहान महाराज। कुछ भोगाजी बोलते हैं, कुछ गोगाजी चौहान महाराज। तो जिनको सबसे ज्यादा देख के डर गया था, परेशान था, वो थे गोगाजी चौहान। का मंदिर भी है गोगाजी चौहान। इनके बारे में जरूर रिसर्च करेंगे। गोगाजी चौहान, ठीक है, गोगाजी चौहान या गोगाजी महाराज, इनके बारे में जरूर सर्च करिएगा। गजनी इनसे बहुत डरा था। गजनी इनसे बहुत डर गया था। गजनी इनसे बहुत डर गया था गोगाजी चौहान के द्वारा। पर इसके बाद कई बार इसका मन हुआ, क्योंकि लुटेरा है, चोर है, तो मन तो करेगा ही, पर कभी उस रास्ते से गुजरने की नहीं सोचा, क्योंकि इसकी नजर पड़ गई थी कि गुजरात भी जाना चाहिए। क्योंकि गुजरात में से सुन रखा था कि वहां पे बहुत ज्यादा बहुत सारी धन दौलत लूट भी चुका था, पर यहाँ पे धन दौलत लूटने के लिए कई लोगों ने सजेशन दिया कि इस रास्ते से ही जाया जाए, क्योंकि राजस्थान रास्ते से जाएंगे तो गुजरात हम लोग पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा हम इस रास्ते से तो जाएंगे ही नहीं, अजमेर वगैरह सड़क रास्ते से जाएंगे नहीं, भले ही रेगिस्तान का रास्ता चुने। और रेगिस्तान का रास्ता इतना कठिन था, बालुई रास्ता इतना कठिन था कि 30,000 सेना लेके गया था, 25,000 सेना ही बची। 25,000 सेना क्यों बची? क्योंकि रेगिस्तान में जो एक वाइपर टाइप का सांप होगा, आपने देखा होगा, जो इतना छोटा लंबा होता है कि अगर देख ले कि अगर वो डस ले तो तुरंत आदमी मर जाता था, कभी बिस्तर में कभी कुछ। जिसकी वजह से महमूद गजनबी जब तक वो पहुंच नहीं गया गुजरात, तब तक ऊंट के ऊपर ही सोया था। ऊंट के ऊपर ही सोता रहा, नीचे नहीं उतरा, क्योंकि 5,000 लोग रेगिस्तान में उसके मारे जा चुके थे। तो फाइनली उसने देखा 1025 का जो इनका आक्रमण था, महमूद गजनवी का जो आक्रमण था, वो बहुत ही खतरनाक था। 1025, जिसको अगर देखा जाए तो यहाँ से वो टनों सोना ले गया था। इतना टन सोना ले गया था कि एक बहुत बड़े शहर को भी बसाया जा सकता है, जिस हिसाब से आज सोने का रेट है। तो 1025 का जो इसका अभियान था, 1025
का अभियान। इतिहास का सबसे बड़ा अभियान। इतिहास का सबसे बड़ा अभियान। सबसे बड़ा अभियान, क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी चोरी। सबसे बड़ी चोरी। ठीक है, सबसे बड़ी चोरी, इतिहास की सबसे बड़ा। 1025 का जो अभियान था, जो अभियान कहाँ था, सोमनाथ मंदिर। और आपने सुना ही होगा, सोमनाथ शंकर जी की बात हो रही है, और सोमनाथ मंदिर में आपने सुना ही होगा, मंदिर की बात करते हैं तो सोना चांदी चढ़ावा भारत में लोग करते ही थे, दान वगैरह करते थे। सोमनाथ मंदिर को लूटना जो उसकी सबसे बड़ी चोरी थी, सबसे बड़ा धन लूटना था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई रोकने वाला नहीं था, रोकने वाले बहुत थे, बट अजमेर जैसे नहीं थे, गिरा गिरा के पटक पटक के मारे, ऐसा कोई साथ वहां पे नहीं था। युद्ध लड़ा गया। और सोमनाथ मंदिर है कहाँ? सोमनाथ मंदिर अगर हम बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गुजरात। गुजरात की बात हो रही है, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे राजा कौन था? यहाँ पे अगर हम बात करें राजा की, तो यहाँ पे जो राजा थे, यहाँ पे जो राजा थे वो थे भीमदेव। भीमदेव जो किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश। राजा भीमदेव थे, चालुक्य वंश के थे। भीमदेव थे, चालुक्य वंश के थे। ठीक है, चालुक्य वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। और ये सारे के सारे, ये सारे के सारे अगर देखे जाए तो ये मोढेरा के राजपूत थे। ये सब मोढेरा के राजपूत, चालुक्य वंश और मोढेरा के राजपूत। मोढेरा, कई जगह मोढेरा लिखा, मोढेरा के राजपूत। राजपूत का मतलब राजा के पुत्र ही हो गया, सारे लोग मिलकर मोढेरा के राजपूत। ठीक है, मोढेरा के राजपूत थे। पर मैंने क्या बोला था कि ये इतना डर गया था, ये इतना डरा हुआ था कि इसने गुजरात आने के लिए, इसने गुजरात आने के लिए थार मरुस्थल को चुना। किसको चुना? थार मरुस्थल को चुना। थार मरुस्थल को, उसने गुजरात आने के लिए थार मरुस्थल को चुना, क्योंकि इतना डर गया था। ठीक है, समय कब का था? तो समय था 6 से लेकर 8 जून की बात हो रही है। ठीक है, इसी समय आक्रमण हुआ था, गर्मी का समय था। 30,000 की सेना 25,000 रह गई थी, 25,000 की सेना के साथ ही आया था। 25,000 सेना रह गई थी। सेना तो थी 30,000। 30,000 में बोलते हैं कि 5,000 लोग मारे जा चुके थे। कहाँ? थार मरुस्थल से आया था, जिसकी वजह से वहां लोग मारे जा चुके थे। 25,000 की सेना थी, इसके द्वारा ये लड़ा। तो राजा ब्रह्मदेव सहित 50,000 लोग मारे भी गए उस समय। तो राजा बहुत सारे थे, पर राजा ब्रह्मदेव, राजा ब्रह्मदेव सहित 50,000 लोग
मंदिर के प्रांगण में ही मारे गए। मंदिर के प्रांगण में ही मारे गए। इन लोगों ने तो युद्ध किया था, इन लोगों ने तो युद्ध किया, मंदिर के प्रांगण में मारे गए, लेकिन कुछ लोग वहां पर अभी भी, गांव वाले, शहर वाले, भाई इतना बड़ा मंदिर था, लोग बैठे बैठे हंस रहे थे कि अरे ये तो पापी है, ये धन लूट रहा है। प्लस कहते हैं ना कि सोमनाथ का मंदिर एक जादुई शक्ति के द्वारा या एक चुंबकीय शक्ति के द्वारा परत से नहीं लगा था, बेस से नहीं लगा था, कुछ खंभों के चुंबकीय प्रभाव से वो टिका हुआ था। तो उसने खंभों को तोड़ा, बहुत सारी चीजें हटाई इधर उधर से, सोना चांदी लूटने के लिए। वहां लोग, बहुत लोग हंसते भी रहे, कोई मदद नहीं करी। मदद क्यों नहीं करी? क्योंकि सबको भरोसा था कि जो भगवान है, ये तो भगवान है, अपनी रक्षा खुद कर लेंगे और भगवान इनको श्राप दे देंगे। तो ये पहले क्या होता था, कुछ विद्याएं भी ऐसी दी जाती थी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान में मंदिर की पूजा कर लेंगे, मंदिर की शरण में जाएंगे, मंदिर की शरण में जाइए, मैं मना नहीं करता, बट कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने धर्म के लिए आप कुछ कर्म भी करना पड़ेगा। और कर्म करना है तो आपको सामने आना पड़ेगा, ठीक है? किसी के भरोसे नहीं बैठना है। जैसे एक कहावत है ना कि हो सकता हो भगवान आपके भरोसे बैठा हो, ठीक है, कि आपको मैंने भेजा है, आप कुछ करोगे। पर यहाँ पे कुछ लोग हंसते रहे और सोमनाथ में 50,000 लोग मारे गए। और जितनी बड़ी लूट हुई है, जितनी बड़ी लूट हुई है सोमनाथ मंदिर में 1025 में, ठीक है, क्योंकि वहां का जो शासक था वो भीम प्रथम था, ठीक है। महमूद के दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि जितना सोना चांदी यहाँ से लूटा गया, शायद कहीं से नहीं लूटा गया था, ठीक है, शायद कहीं से लूटा नहीं गया। क्लियर है ना? अब देखिए कुछ और चीजें बात करते हैं, कुछ और चीजें। महमूद गजनवी 1025, ठीक है, जिसके लास्ट युद्ध भी बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग शासन था। मालवा के राजा संग्राम राज, विद्याधर चंदेल, खजुराहों के मालवा के भोजराज, परमार वंश, ठीक है, अजमेर के अजय राज, चौहान वंश। तो ये सब अलग अलग उस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, उस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। अब अगर हम बात करें अलग अलग कुछ और भी चीजें आपको बता दें कि कुछ लोगों ने कहा कि रास्ते में लूटपाट हुई। जब 1025 में जा रहा था तो बहुत सारा धन जो है, सोना राजस्थान में गिर गया था। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी किंवदंतियां बताते हैं, और हुआ भी होगा, क्योंकि जब उधर से सेना आई तो 5,000 घट गई, तो इधर से भी तो कुछ घटा होगा अगर उसी रास्ते से वो गया है। तो कई सारे ऊंटों पे वो ले गया था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मानते हैं कि रास्ते में लूटपाट हुई। तो 1027 में वो अपने अंतिम अभियान पे आया। अब अंतिम अभियान क्या था? अंतिम अभियान पे आया। अब इसको अंतिम अभियान क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी मृत्यु का रीजन कुछ वही कहलाता है। अंतिम अभियान जो था वो जाटों के विरुद्ध अभियान था। किसके विरुद्ध अभियान था? जाटों के विरुद्ध अभियान। कुछ उनसे मान सकते हैं बदला लेने के लिए ही आया। जाटों के विरुद्ध अभियान। कि जाट हमेशा से शक्तिशाली रहे हैं, और आपने, मैंने पहले ही बताया था कि राजा दाहिर भी अगर जाटों को सपोर्ट करता रहता तो शायद उस समय भी आक्रमण ना हो पाते और राजा दाहिर जीत जाता। तो जाटों के विरुद्ध अभियान या उसका अंतिम अभियान था, ठीक है, जाटों के विरुद्ध या खोखरों, खोखरों भी बोलते हैं, खोखरों के विरुद्ध अभियान, ठीक है, खोखरों के विरुद्ध अभियान। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी अभियान के तहत अगर देखा जाए काफी परेशान हुआ, और इन्हीं कुछ कारणों से उसकी मृत्यु भी हो गई।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि गजनवी के समकालीन, ठीक है, यही इसका अंतिम अभियान था, जिसकी वजह से अंतिम अभियान इसलिए बोला क्योंकि इसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, एक चीज देखा होगा, इतिहासकारों ने किसी की भी मृत्यु का कोई सटीक रीजन नहीं लिखते थे। इसकी 1030 में इसकी मृत्यु हो गई, ये बहुत खतरनाक है। अब हुआ क्या भाई, इसके समकालीन अगर हम बात कर रहे हैं, इसके समकालीन जो कवि हुए थे वो कौन कौन से हुए? इसके समकालीन जो कवि थे, लेखक थे, कौन थे? गजनवी के समकालीन मतलब जब गजनवी था उसके समय में, गजनवी के समकालीन लेखक, गजनवी के समकालीन लेखक, गजनवी के समकालीन लेखक की अगर हम लोग बात करते हैं, गजनवी के समकालीन लेखक कौन कौन से थे? तो देखिए, नंबर 1 हम बात कर रहे हैं, और नंबर 2 लेखक मतलब जो लिखने वाले होंगे, कोई ना कोई होगा, किसी न किसी ने कुछ लिखा होगा। अब वो दरबारी इतिहासकार भी रहे होंगे, गजनवी के समकालीन लेखक, या उसे हम बोल सकते हैं दरबारी इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार, ठीक है। दरबारी इतिहासकार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कौन कौन थे, ठीक है, उनकी किताब का नाम क्या था, क्या स्टार्ट किया था? तो जैसे एक नाम सुना होगा कुतबी, एक नाम सुना होगा कुतबी। कुतबी की जो बुक रही है, कुतबी की जो बुक रही है जिसमें देखने को मिलता है कुछ, उसका नाम है यामिनी। क्या नाम है? यामिनी। कुतबी की किताब का नाम क्या था बच्चों? यामिनी नाम था, यामिनी। कुछ और भी हैं, जैसे एक नाम और सुना होगा फिरदौसी, फिरदौसी। फिरदौसी का तो आपने सुना होगा, इनके बारे में कहानी भी बड़ी फेमस है। फिरदौसी के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं, फिरदौसी, ये सब गजनवी के समकालीन। फिरदौसी की एक बुक है जिसका नाम है शाहनामा, सुना होगा आपने, शाहनामा, ठीक है। ये हमेशा जितने भी आक्रमण हुए इनके साथ आया, भारत की वैभवशीलता भी देखी, गजनवी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी, और गजनवी ने कहा था कि भैया जितना लिखोगे हम उतने आपको दिनार देंगे, सिक्के देंगे। तो इसने शाहनामा जो लिखी थी, जिसमें टोटल 50,000 छंद थे, जिसमें कितने छंद थे? 50,000 छंद थे। इसे ही, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसे ही ईरान का इसे ही ईरान का महाकाव्य बोला जाता है। इसे ही ईरान का महाकाव्य कहा गया, इसे ही ईरान का महाकाव्य कहा गया। तो इसीलिए 50,000 छंद पर उसने बोला था कि सब पे 1 दिनार देंगे, पैसे देंगे। इसीलिए उसने क्या हुआ, बना दिया, काफी बड़ा बना दिया, उसने मना कर दिया आखिरी में। तो बहुत सारे पेज बीच के बताते हैं उसने सादे कर दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि मिलना दिलना कुछ नहीं है। फिरदौसी को ही पूर्व का फिरदौसी को ही पूर्व का होमर कहा गया है। फिरदौसी को क्या कहा गया है? पूर्व का होमर, ठीक है। तो होमर के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं कौन थे। एक और राइटर हैं जिनको हम लिखेंगे, तीसरा नाम फेमस नाम है अल बरूनी। इनका नाम आपने खूब सुना होगा, अल बरूनी। ये सब साथ में घूमने टहलने आते थे, और जो देखते थे या दिखवाया जाता था वो लिखते थे।
और मैंने बोला भी कि जितने भी लेख हैं वो या तो सिक्कों की खनक या तलवार के दम पे लिखे गए। ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अलबरूनी की अगर हम बात करें तो अलबरूनी ने भी जो 2 किताबें लिखी हैं, एक जो किताबें लिखी हैं उनका नाम क्या है? तो एक का नाम है किताब उल हिंद। एक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। किताब उल किताब उल हिंद। एक किताब उल हिंद है। किताब उल हिंद छापते रहिएगा, लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा, क्योंकि किताब उल हिंद लिखी और एक की थी तहकीके हिंद। देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी किताब जो हिंद के बारे में लिखी गई है, और एक ऐसी किताब जो तहकीक या तहकीके तहकीक हिंद, मतलब तहकीकात, जैसे कहते हैं ना खोजबीन करना, जैसे कहते हैं ना खोजबीन करना, या तहकीक ए हिंद बोल सकते हैं या तहकीक हिंद है, तो तहकीक भी बोल सकते हैं, तहकीक। चलिए इसको सही कर देते हैं, तहकीक, तहकीक ए हिंद। तो ये जो 2 किताबें थी, ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई। ये जो 2 किताबें थी अलबरूनी के द्वारा लिखी गई, तहकीक हिंद और तहकीक हिंद, और एक किताब उल हिंद। तो इसने ही क्या किया, ये पहला एक मुसलमान था, ये पहला जो मुसलमान था जो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, पुराणों का अध्ययन करने वाला और कन्वर्ट करने वाला भी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुसलमान था, पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुसलमान था जो उज्बेकिस्तान से आया था। अब उज्बेकिस्तान से आगे चल के कोई और भी आएगा जो उज्बेकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है। और यही जो अलबुर्नी किताब उल हिंद तहकीक हिंद है, पुराणों का अध्ययन भी किया। बाद में इन्हीं चीजों का अध्ययन किसने किया था? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 1888 में एक अंग्रेज थे जिन्होंने भी इसको ट्रांसलेट किया था। एक अंग्रेज थे जिन्होंने अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट किया, जिनका नाम था एडवर्ड सांची। क्या नाम था? अंग्रेजी में किया था, जिसका नाम था एडवर्ड सांची। क्या नाम था? एडवर्ड सांची। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो भारत के ही थे रजनीकांत शर्मा, जिनका नाम था रजनीकांत शर्मा। ठीक है। तो ये एक महमूद गजनवी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है, और सारे बच्चे यहाँ पर इसे लिखते रहें, पढ़ते रहें, और चीज़ें अगर समझ में आ रही हो, डिटेल अगर अच्छी लग रही हो, तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है। आगे हम लोग मोहम्मद गोरी की दिशा में बढ़ेंगे कि मोहम्मद गोरी कैसे भारत आया और आगे की कहानी क्या हुई, फिर दिल्ली सल्तनत कैसे स्टार्ट होगी, उसके बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।